नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। दोस्तों, जो अभी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बिहार दरोगा एग्जाम निकाले हैं और सिर्फ सेल्फ स्टडी करके निकाले हैं। इनका नाम है उमेश यादव, बक्सर के लाल हैं, बिल्कुल एकदम कमाल कर दिए हैं सेल्फ स्टडी से। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सर। आप बिहार दरोगा एग्जाम निकाले हैं, इससे पहले आप कब इंटर किए, कब मैट्रिक किए, इसके बारे में बताइएगा। सर मैंने इंटर जो किया 2012 में किया जी और जमशेदपुर से किया है मैंने। जी। और इंटर सॉरी मैंने 10th जो है वो जमशेदपुर से किया है अच्छा। 2012 में। जी और इंटर मैंने 2014 में किया है, वो जी। बनारस से किया मैंने। अच्छा। और ग्रेजुएशन सर मैंने किया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से। जी। ग्रेजुएशन करने से बाद या ग्रेजुएशन से पहले आप कहीं कोई जॉब में थे या डायरेक्ट आपको ये पहला जॉब मिला? सर जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया एनडीआरआई करनाल से, जी। तो वहाँ मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो अच्छा। प्लेसमेंट होने के बाद मेरे को फर्स्ट पोस्टिंग दिल्ली मिला था। जी। तो वहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब करता था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब में क्वालिटी असिस्टेंट मैनेजर था। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में मैंने बीटेक किया। जी। और बीटेक करने के बाद 1 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया। अच्छा। और जॉब करने के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो हमारी जो कंपनी है हमें वर्क फ्रॉम होम हमें देना शुरू कर दिया। अच्छा। तो अब हमने वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तो इस वजह से पढ़ने हमें का समय पढ़ने मिल का गया। समय मिल गया। जी। तो उसी टाइम मैंने जी। जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू किया, बट जी। स्टार्टिंग में मैं बीपीएससी की तैयारी करता था। अच्छा। हाँ। बीपीएससी भी आप सेल्फ स्टडी करते थे या कहीं कोचिंग सहारा लिए थे? वहाँ पे सर मैंने कुछ कोचिंग का सहारा लिया था। जी। और मैं ज़्यादातर यूट्यूब चैनल देखता था, जहाँ अच्छा। से फ्री वीडियोज़ मिल जाते थे, और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता था मैं। जॉब में नौकरी करते हुए कितना चुनौतीपूर्ण है इस बड़े एग्जाम निकालना? सर देखिए, थोड़ा कठिन तो होता है, क्योंकि आपको जॉब को मैनेज भी करना है और जी। पढ़ाई को भी मैनेज करना है। जी। क्योंकि जॉब में आपको बार-बार फ़ोन कॉल आते रहेंगे, जी। कई तरह के काम आपको मिलते रहते हैं, जी। तो एक टाइम शेड्यूल नहीं बन पाता है। आप चाहेंगे बट आपसे वो नहीं बन पाएगा, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। जी। हाँ, वो प्रेशर आप पे रहेगा, बट उस प्रेशर को अगर आप हैंडल कर सकते हैं, जी। तो आराम से आप जॉब के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। कितने घंटा आप जॉब करते थे? जॉब करने के बाद कितना आप समय निकाल कर पढ़ाई किया करते थे? एक्चुअली सर पहले तो हमारा 10 बजे से 5 बजे तक ऑफ़िस आवर चलता अच्छा। था। बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वर्क जी। फ्रॉम होम हो गया, तो उसमें कोई टाइम शेड्यूल नहीं था। जी। आप सुबह से लेके शाम तक आप हमेशा फ़ोन कॉल काम आते रहता था। जी। तो उसी बीच में मैं टाइम निकाल के अपना पढ़ते रहता था। जी। और क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आप घर पे हैं तो आप सर इसके बाद हमें कॉल या अच्छा। काम मत दीजिए। नहीं, हाँ, कभी भी आपका तो कॉल आ सकता है इस काम जी के सर, लिए। हाँ, क्योंकि मैं क्वालिटी असिस्टेंट मैनेजर था, तो जी। क्वालिटी इश्यू से कभी भी कंप्लेन आते रहती थी। जी। तो कभी तिरुवनंतपुरम से आ रही है, तो कभी पुणे से आ रही है, तो कभी कलकत्ता से आ रही है। अच्छा। तो जहाँ से भी आती थी तो मुझे हमेशा रेडी रहना पड़ता था, और वहाँ के क्वालिटी इश्यू को सॉल्व करके और फिर मैं अपने काम में पहुँचना। प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में अगर आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों में बेहतरीन कौन है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, आप क्योंकि दोनों का सरसवाद चख चुके हैं, प्राइवेट का भी और सरकारी का भी आप स्वाद चखने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या अंतर है कि प्राइवेट में जो है आपको पब्लिक से कोई डीलिंग नहीं है। अच्छा। और बट सरकारी में जो है आपको डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्शन होता है। जी। जैसे मैं अभी राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश में हूँ, अच्छा। तो वहाँ पे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है पब्लिक के साथ। जी। कई सारे पब्लिक की समस्याएं होती हैं राजस्व विभाग से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन विवाद होता है। जी। और भी कई तरह के राजस्व विभाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पब्लिक आपके पास आती है। जी। बट प्राइवेट में ऐसा है कि वहाँ पे आपको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, आप काम कीजिए कंपनी के लिए जी। और उसके बाद अपने घर जाइए। तो वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं होता था, पब्लिक का प्रेशर, बट यहाँ जी। पे आपको पब्लिक का प्रेशर होगा, अधिकारी का भी प्रेशर होगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस के सिपाही का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। अब इसमें एग्जाम होने की बिल्कुल ही संभावना है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छी एक प्रैक्टिस सेटअप होनी चाहिए, लगातार उससे प्रैक्टिस करें। और इस बुक पे क्या खास है कि इसमें आपको एक अक्टूबर 2023 के सॉलिड भी मिलते हैं और साथ साथ बाइसेप मिलता है। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप जीएस कमजोर है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर आपको जीएस में करना पड़ता है, तो आप ये बुक भी आप जरूर रखिए, ताकि आपका जो भी आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं। वहाँ से भी कॉल आएँगे, और आपको जनप्रतिनिधि का भी कॉल आएगा कि हमारे कार्यकर्ता हैं, इनका काम जी। करवा दीजिएगा। सबसे पहले आप प्राइवेट जॉब किए, इसके बाद फिर वहाँ से तैयारी करके आप राजस्व कर्मचारी बने, सरकारी जॉब हो गया। इसके बाद फिर सरकारी जॉब निकाल लिए। फिर कैसे समय निकाले? फिर आपको कैसे मन किया कि अब तो सरकारी आपको मिल गया जॉब, फिर आप इतना कैसे सोच लिए कि नहीं डबल स्टार लेना ही है? सर मुझे लगा कि एक तो पहले मेरा उत्तर प्रदेश में लगा था और मेरा जी। घर बिहार में है, अच्छा। तो मुझे बिहार में आना था। जी। और दूसरा बात, मुझे वर्दी चाहिए था। जी। तो वर्दी का क्योंकि वर्दी से जुनून था। हाँ, क्योंकि वर्दी का एक अलग ही लगाव होता है जी। सबका।
और मुझे भी था। तो इस वजह से मैं बिहार में भी आना चाहता था। और वहाँ पे जब मैं काम करता था तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वर्कलोड था, जी। वर्कलोड तो था ही, बट उतना नहीं था क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग पीरियड में थे, क्योंकि मेरा अभी इसी साल ही लगा था। अच्छा। तो उतना में वर्कलोड नहीं था। जी। इस वजह से मैं साथ-साथ में कंप्लीट कर पाया अपना पढ़ाई भी। और अभी मेरा फॉरेस्ट दरोगा अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। अच्छा। उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी मई में ही हुआ है। किसमें रहिएगा आप? मुझे तो बिहार दरोगा में ही रहना है, अच्छा। क्योंकि एक्चुअली फाइनली घर का दरोगा घर रहिएगा। का, जी। क्योंकि बिहार से ज़्यादा लगाव है मुझे। जी। अब आ जाते हैं सर कि आपने तैयारी कैसे की है? तैयारी कहाँ से किए? प्रीलिम्स एग्जाम देखा जाए तो इसमें जीके जीएस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस भी है। जीके जीएस के लिए आप कौन सा बुक्स पढ़े थे? देखिए सर कि पहले तो मैं बीपीएससी की तैयारी करता था, जी। और उसके बाद मैं दरोगा के लिए तैयारी शुरू किया। जी। तो देखिए बीपीएससी में क्या होता है कि हर एक चीज़ थोड़ा डीप में होता जी। है। जी। तो वहाँ पे मैथ रीजनिंग का मैंने जो नोट्स बनाया था और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया था, तो एक मेरे को बेसिक नॉलेज और एक डीप नॉलेज मुझे पता चल गया था अच्छा। सबका। और नोट्स भी मैंने बना लिया था, तो मुझे दरोगा में उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। जी। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दरोगा निकल गया। ये फर्स्ट मैंने, अटेम्प्ट था आपका? हाँ, ये मैंने पहली बार भरा था। 2020 वाला में आया था, 2213, जी। 2213 जब 2020 में आया था, जी। तो वो मैं नहीं भर पाया था अच्छा। कुछ कारण की वजह से, क्योंकि मैं उस टाइम नया-नया था और मेरे को बीपीएससी ही करना था, तो मैं इस अच्छा। वजह से मैं भरा ही नहीं। तो उस वजह से मैंने पहले से ही पढ़ लिया था, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। और रही बात दरोगा के लिए, तो बुक की आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लूसेंट को फॉलो किया था। अच्छा। जीके जीएस के लिए लूसेंट लूसेंट। सभी लोग फॉलो करते हैं, हाँ। चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी करे, बीपीएससी का करे, रेलवे का करे, बैंक का करे। आखिर लूसेंट क्या है? लूसेंट पे एक्चुअली क्या है कि सर, अगर आप वन डे एग्जाम कर रहे हैं, जी। तो वन डे एग्जाम के लिए वो एक ऐसी बुक है कि आपको हर एक डाटा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो अच्छा। बाकी बुक में नहीं मिल पाता है। जी। वो हर एक चीज़ को कंटेंट्स एक ही जगह मिल जाता है, तो आपको कई सारी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। जैसे दरोगा में मिसलेनियस भी आता है, अच्छा। तो मिसलेनियस भी आप वहाँ से हम कवर कर लेते हैं। और बाकी चीज़ जैसे रह गया कि करंट अफेयर के लिए हमें दूसरी बुक फॉलो करनी पड़ती है, तो वहाँ उसके लिए मैंने स्पीडी फॉलो किया था। अच्छा, स्पीडी करंट की, अफेयर के लिए स्पीडी फॉलो किया। हाँ, उसी को मैं 3-4 बार पढ़ गया था। मैं ज़्यादा बुक नहीं फॉलो किया था, कम बुक फॉलो किया, बट उसी को मैंने 3 बार 4 बार। जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ें और करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़ें। हाँ। लूसेंट कैसे पढ़ते थे? लूसेंट है पतली बुक, लेकिन काफ़ी उसमें डाटा दिया हुआ रहता है। स्टूडेंट से याद नहीं होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, इतना फैक्ट उसमें है। कैसे पढ़ते थे आप? इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि बिल्कुल उसमें फैक्ट है। जी। आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा, तो उसमें दिमाग पे ज़ोर पड़ता है। जी। तो भूलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो बट जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा था, अच्छा। तो मुझे कांसेप्ट मालूम था। जी। और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा था। और बाकी जैसे साइंस है, साइंस के लिए मैंने यूट्यूब से अपना नोट्स बना रखा था। अच्छा। और मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ। जी। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने नोट्स बना रखा था। तो ये सारे नोट्स मैंने बना लिए थे, एक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो इससे क्या हुआ कि अब मैं जब वहाँ पे गया, तो लूसेंट जो है एक शॉर्ट नोट्स टाइप का है। अच्छा। तो आप सारा जानकारी जानते हैं, तो एक वहाँ जाके रिवीजन कर रहे हैं आप, जी। तब आपको फ़ायदा होगा। आप डायरेक्ट लूसेंट पे जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। दिक्कत होगा। जी सर। यानी इससे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा कोई अलग स्टैंडर्ड बुक से। बिल्कुल सर। बिना, सेट। हाँ, अच्छा। बिना स्टैंडर्ड बुक या कोई क्लास किए हुए या फिर अपना नोट्स बनाए हुए, आपको जी। बिना बेसिक जो बुक हैं उनको पढ़े और डायरेक्ट लूसेंट पे जाएँगे, तो आपको थोड़ा दिक्कत सा बहुत कठिनाई ज़्यादा होगा। होगी। हाँ, बिल्कुल। सेट प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? सेट प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम निकालने के लिए। देखिए सर, जो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस सेट है, इसके लिए जब मैं सचिवालय की तैयारी करता था, जी। बिहार सचिवालय, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक लिया हुआ था। जी। टेक्स्ट बुक एक ये ऐप, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट देता था। तो अच्छा। वहाँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो उसी चीज़ को फ़ॉलो मैंने बिहार दरोगा में भी किया था। जी। क्योंकि वहाँ से मुझे एक वहाँ टाइमिंग मिलता है कि वहाँ पे आपको जैसे टेस्ट ऑन करेंगे, तो आपको टाइमिंग ऑन हो जाता है। तो जी। वहाँ पे मैथ रीजनिंग का बहुत इश्यू होता है सचिवालय में, आपको फ़ास्ट करना होता है। जी। तो वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया था अच्छा। दरोगा में भी। जी। और दरोगा में मैं एक और प्रैक्टिस सेट यूज़ करता था, वो है रुक्मणी का। अच्छा। हुँ। फ़ायदा हुआ है उससे? हाँ सर, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। रुक्मणी का ही देन है कि जब मैं सचिवालय किया, तो सचिवालय में मेरा 793 रैंक था, जी। जबकि कट ऑफ 775 गया था। अच्छा, नहीं तो आज आप सचिवालय में रहते, जॉब करते। हाँ, तभी नहीं, सचिवालय में मैं एएसओ में अभी आज मैं बैठा होता। अच्छा। और क्योंकि मैं फाइनल मेरिट तक तो नहीं पहुँच पाया, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँच पाया था,
इसी वजह से वहाँ पे मुझे रैंक मिला था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, केवल उन्हीं को ही रैंक दिया गया था। क्या कहिएगा सर, काफ़ी आप संघर्ष किए हैं, प्राइवेट जॉब किए हैं, इसके बाद फिर सरकारी आया राजस्व में, फिर सरकारी में आ गए बिहार दरोगा में। वैसे अभ्यर्थी को क्या बोलेंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा का? उनके पास समय नहीं मिलता है कि हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मेरे पास समय ही नहीं है, कैसे हम आगे सपना देख सकते हैं? उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अगर प्राइवेट जॉब में कोई है, तो पहली बात कि आपको कोई एक मोटिवेशन लेना पड़ेगा कि क्यों आना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में। जी तो वो मोटिवेशन की तरह आपको काम करेगा, क्योंकि आपको एक दिन यूट्यूब वीडियो देखने से आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, जी या फिर एक दिन पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने, साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार। तो उस चीज़ के लिए आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए, जी जो आपको अंदर से हमेशा आग जलाए रखे। तो उसके लिए आपको आपका क्या उद्देश्य है, किस लिए आना चाहते हैं सरकारी जॉब में, वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आते हैं कि एक परमानेंट जॉब है, आपको इसमें से कोई निकालेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि इसमें इज़्ज़त मिलता है, क्योंकि हम लोग जी बिहार से हैं। जी तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी, अगर ये सोच के आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ें मोटिवेशन का काम करती हैं। जैसे मेरे साथ काम कर रही थी ये, जी तो इसको मैंने हमेशा याद रखा कि भूला नहीं कि मतलब लगाव था कि डबल लगाव था, स्टार चाहिए तो चाहिए। चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मुझे कितना इज़्ज़त मिलेगा जी और कितना मान-सम्मान मिलेगा। और अगर कुछ करना चाहते हैं, जी अगर सच में कुछ करना भी चाहते हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर समाज के लिए दिमाग में आपको कुछ है, जी कोई चीज़ आपको दिखा है, जैसे लाइफ में कभी कभी कुछ दिखता है कि अगर मैं आता तो ऐसा करूँगा, तो ये सब चीज़ें मोटिवेशन का काम। अभी हमारे साथ थे बक्सर के लाल उमेश यादव जी, जिन्होंने प्राइवेट जॉब करते हुए इस सरकारी एग्जाम निकाले, राजस्व कर्मचारी भी निकाले और अभी वर्तमान में बिहार दरोगा में भी सिलेक्ट हो गए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, कहीं क्लास करते हैं या आप भी सेल्फ स्टडी करते हैं? अपनी कमेंट राय सेक्शन में दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एग्जाम जोली चैनल पर। जय हिंद।